या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। देखिए, रोज़ा फ़र्ज़ क्यों किया गया? ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। और अल्लाह ने क्या कहा? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लिख दिया गया है। फ़र्ज़ में और मकतूब में फ़र्क होता है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, इसका मतलब यह है कि किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। ये भी नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा भी फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज और रोज़े में फ़र्क इतना है। दोनों इबादतें फ़र्ज़ हैं, लेकिन इतना है, अभी मैंने कहा ना कि नमाज किसी भी कंडीशन में माफ़ नहीं है, और रोज़ा भी किसी भी कंडीशन में माफ़ नहीं है। यह रुख्सत है लेकिन माफ़ नहीं है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? नमाज किसी भी कंडीशन में माफ़ नहीं, लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए उनकी एक कंडीशन में माफ़ है। देख रहे हैं आप? बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, जानते हैं। हमारी जिन माँ बहन बेटियों को पीरियड आता है, और फितरत है, ये उनका नेचुरल मामला है, तो जितने दिन उनको पीरियड आता है, इस पीरियड में जितनी नमाजें छूटेंगी ये उन औरतों के ऊपर से माफ़ हैं। इसको वो दोबारा कज़ा नहीं करेंगी, दोहराएंगी नहीं, पढ़ेंगी नहीं, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल माफ़। गौर कीजिए, जो नमाज मर्दों के ऊपर किसी भी कंडीशन में माफ़ नहीं, औरतों के ऊपर भी किसी कंडीशन में माफ़ नहीं। अगर औरत बीमार है लेकिन पाक है, नमाज पढ़ेगी। औरत अगर बिस्तर पर लेटी हुई है, बहुत बीमार है लेकिन होश है, लेकिन नमाज पढ़ेगी। हाँ, सिर्फ पीरियड के दिनों में उनके ऊपर से नमाज माफ़ है। किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन पीरियड आता है, इतने दिनों में जो छूटेंगी उनकी नमाजें उनके ऊपर से माफ़ हैं। लेकिन रोज़ा ऐसा फ़र्ज़ है जो औरतों के ऊपर से इस कंडीशन में वो छोड़ेंगी तो, लेकिन अपने छूटे हुए रोज़े दूसरा रमज़ान का महीना आने से पहले पहले वो पूरा करेंगी। यानी नमाज नहीं पढ़ेंगी लेकिन छूटे हुए रोजे उनको पूरा करना है। इस कंडीशन को जरा समझ लीजिएगा। नमाज किसी कंडीशन में माफ नहीं, लेकिन मां बहनों के ऊपर से उनकी पीरियड में छूटी हुई नमाजें माफ हैं। कोई गुनाह नहीं है उनके ऊपर अगर उस कंडीशन में छोड़ती हैं तो। लेकिन अगर रमजान के महीने में पीरियड शुरू हो जाए तो नमाज भी छोड़ेंगी और रोजा भी छोड़ेंगी। मसलन आपके यहाँ 5:30 बजे सूरज डूब रहा है, 5:30 बजे रोज़ा इफ्तार का टाइम हो रहा है, और आपके घर की किसी भी औरत को 5:25 पर पीरियड शुरू हो जाए, यानी रोज़ा इफ्तार में सिर्फ 5 मिनट बाकी रहे, अभी 5 मिनट है लेकिन उसको 5:25 पर पीरियड आ गया, तो ये रोज़ा उसका नहीं माना जाएगा। अब तक जो रुकी थी उसका सवाब उसको मिलेगा, अल्लाह सवाब देगा, लेकिन इस रोजे को वो मानेगी नहीं। अब इस रोजे को भी बाद में पूरा करना है, और जितने रोजे इसके बाद छूटेंगे वो सब बाद में पूरा करना है। अब आप कहिए कि जर्जी साहब 5 ही मिनट तो रह गए थे, वो अपनी जगह पर अल्लाह उसके भूखा और प्यासा रहने की नीयत को जानता था, इसलिए उसको सवाब तो देगा, लेकिन रोजा उसका नहीं माना जाएगा, क्योंकि इफ्तार से पहले वो पीरियड्स के शिकार हो गई, इसलिए ये रोजा उसका बेकार का मतलब नहीं माना जाएगा। सवाब के एतबार से बेकार नहीं है, अल्लाह उसको, इस औरत को इस रोजे का सवाब देगा, लेकिन चूंकि पूरा नहीं कर पाई और उसको पीरियड आ गया, इसलिए इस रोजे की कज़ा बाद में वो करेगी। तो मेरे भाइयों, नमाज भी छोड़ेगी, रोजा भी छोड़ेगी, लेकिन नमाज को नहीं दोहराएगी, कज़ा करेगी, लेकिन रोजे जितने छूट जाएं वो बाद में पूरा करेगी। समझ लिया आपने इस मसले को। सफर में हैं आप, रोजा छोड़ सकते हैं, बाद में पूरा कर लीजिए। बहुत बूढ़े हो चुके हैं,
रोजा नहीं रख सकते, अब आप बहुत कमजोर हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, तब भी रोजा माफ नहीं है, तब भी आपको एक मोहताज, एक मिस्कीन को खाना खिलाना होगा, फिदिया देना होगा, यानी उसके बदले में कुछ ना कुछ करना होगा। अगर बाप नहीं दे सकता तो उसका बेटा अपने बाप की तरफ से देगा। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, लेकिन एक मिस्कीन को, एक मोहताज को वो खाना खिलाएगा। आप अंदाजा लगाइए, फिदिया है ये। हाँ, अगर आप दाइमुल मरीज हैं, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आप सही नहीं होंगे, जब तक आप जिंदगी है दवा खाते रहिए, अब आप रोजा नहीं, आपको सुबह दोपहर शाम हर वक्त दवा खाना है, तब आप रोजा छोड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि दाइमुल मरीज हैं, इसलिए रोजा तो आप न रखें, लेकिन उस रोजे के बदले में आपको भी एक फिदिया देना पड़ेगा, एक मिस्कीन को खाना आपको भी खिलाना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, तो रोजे की रूह भी क्या है? तकवा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आए लोगों, अल्लाह के नबी कहते हैं कि क़यामत के दिन हर इबादत का सवाब अल्लाह फरिश्तों से कहेगा मेरे बंदों को दे दो, लेकिन रोज़े का इनाम अल्लाह खुद देगा। और क्या कहेगा? फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, मेरे बंदों को रोज़े का इनाम मैं इसलिए दूंगा कि रोज़ा मेरे बंदे ने सिर्फ मेरे लिए रखा है, इसलिए इनाम भी मैं अपने हाथ से दूंगा। तो रोज़े की रूह क्या है? तकवा। कितने बेरोजगार ऐसे मिलेंगे आपको, रोज़ा इफ्तार की दावत करिए, आपके यहाँ इफ्तार में पहुंच जाएंगे और मुंह बना के बैठ जाएंगे। ऐसा लगेगा इनसे बड़ा कोई भूखा है ही नहीं, इनसे बड़ा कोई प्यासा नहीं है, और वो बेरोजगार हैं लेकिन आपके इफ्तार में आए हैं। अब कौन जानता है कि रोजे से हैं कि नहीं? अल्लाह ही तो जानता है। और कितने रोजेदार ऐसे हैं जो घर में अकेले हैं, ना दोस्त देख रहा, ना बीवी, ना बच्चे, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं। बीवी मैके गई, बच्चे स्कूल गए, माँ बाप नीचे हैं, बेचारा अकेले में भी चाहे तो फ्रिज खोलकर कुछ ना कुछ खा सकता है, लेकिन इसलिए नहीं खा रहा है कोई देख रहा हो या ना, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। यही तकवा है, यही परहेजगारी है। अगर ये रोज़े के अंदर से चली जाए तो रोज़ा भी डेड बॉडी की तरह है, फिर अल्लाह भी उस रोज़े की कदर नहीं करेगा जब तक कि तकवा उस रोज़े के अंदर मौजूद ना हो। अभी चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ अपने बात को। रोज़ा हो गया, हज देख लीजिए, कितनी बड़ी इबादत है हज। कल मैंने बताया था, अगर इसलिए आप हज करने नहीं जा रहे हो कि मेरी बेटियां हैं, जब तक इनकी शादी नहीं कर देंगे हज नहीं करेंगे, और अगर आपको मौत आ गई तो आप हालत इस्लाम में नहीं बल्कि मजूसियत पर मरेंगे। अब सोच लीजिए हज कितनी बड़ी इबादत है, लेकिन इसका मकसद भी क्या है? तकवा। इसमें भी तकवा होना चाहिए। एक ही लिबास, एक ही कपड़ा, एक ही मैदान अराफात का। अफ्रीका का भी आदमी है, इंडोनेशिया का भी है, पाकिस्तान का भी है, हिंदुस्तान का भी है, मलेशिया का भी है, कुवैत का भी है, दुबई का भी है, आज़रबाईजान का भी है, उर्दून का भी है, फिलिस्तीन का भी है, शाम का भी है, इराक का भी है, ईरान का भी है, मिस्र का भी है। दुनिया के चप्पे चप्पे से इंसान आए हुए हैं, सबके पास एक ही कपड़ा है, रंग और नस्ल और जात और बिरादरी को, ऊंच नीच को भूले हुए हैं, और एक आवाज में चीख रहे हैं लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। गौर करो, एक एक जुमले पर लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। जैसे कोई मुजरिम कोर्ट में आकर अपने आप को सरेंडर करते हुए कह रहा हो कि मैं हाजिर हूँ, मैंने सरेंडर कर दिया है, अब मुझे हल्की फुल्की सज़ा देकर एक जीने का मौका दिया जाए। कोर्ट उसको जेल भेज देता है और फिर वहाँ से निकाल कर कहता है कि इसको सुधरने का एक चांस दिया जाए। जैसे तुम कोर्ट के आदेश से भाग नहीं सकते हो, हुक्म हो गया है 10 तारीख तक इसको सरेंडर करना है, और अगर इसने 10 तक अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो जहां दिखाई दे उसको गोली मार कर ख़त्म कर दो। तो अब 10 से पहले आदमी अपने आप को सरेंडर कर देता है, ऐसे ही दुनिया के चप्पे चप्पे से आया हुआ इंसान अपने आप को सरेंडर कर रहा है। अय अल्लाह, मैं अपने
बाप से गुनाह छिपा सकता हूँ, अपनी बीवी से छिपा सकता हूँ, अपने रिश्तेदारों से छिपा सकता हूँ, अपने दोस्तों से छिपा सकता हूँ, लेकिन तेरी नजरों से तो ओझल नहीं हूँ। आज हम अपने सर पर गुनाहों की गठरी लाद कर लाए हैं। अय अल्लाह, मैंने अपने आप को तेरे आगे सरेंडर कर दिया है, हाजिर हूँ। आय अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे। ऊपर से आवाज आती है, आए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदों के गुनाह को इस तरह माफ कर दिया है, कमा वालदतहा उम्मुहा, जैसा कि इनकी माओं ने आज ही इनको जन्म दिया है, जैसे इनकी माओं ने आज ही इनको पैदा किया है। उधर भी तकवा, एक अल्लाह का डर, एक अल्लाह का खौफ अगर ये निकल जाए, ये खौफ नहीं है। एक पागल और सर फिरा पैदल गया था हज करने, याद है ना, और नुमाइश करते हुए जा रहा है, सब लोग वीडियो बना रहे हैं उसकी, और अब एक पागल औरत कोई जा रही है, अब एक लड़की गई है, उसके दाएं बाएं बॉडीगार्ड मर्द हैं। ये कौन सा तकवा है और ये कौन सा हज है? एक फैशन बना लिया पैदल हज करके जाने का। अपनी जान को मशक्कत में डालकर कोई इबादत की जाए तो वो इबादत भी जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक आदमी लेटता हुआ लुढ़कता हुआ कहीं जा रहा था, तो आपने कहा कहाँ जा रहा है ये? कहा खाने काबा का तवाफ करने। लेटता लुढ़कता हुआ? कहाँ? इसने मिन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम पूरा हो जाए तो हम लेट कर पैदल लेटते हुए लुढ़कते हुए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा इससे कहो कि अपनी कसम तोड़े, अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं जो अपनी जान को तकलीफ में डालकर की जाए। ये सारी नेमतें, हवाई जहाज, ये सब कुछ अल्लाह ही की तो देन है, इनसे फायदा उठाइए। दुनिया को पैदा ही किया है ताकि हम और आप इस दुनिया से फायदा उठाएं। ये अल्लाह की नेमतों का इनकार है कि अल्लाह ने जब समाधान दिया है तो इनको ठुकरा कर आप पैदल जा रहे हैं, नहीं। हां, सिर्फ पैदल चलकर कहां जाया जा सकता है उसकी हदीस की किताबों में तशरीह मौजूद है। आप अपने घर से मस्जिद तक पैदल जाइए नमाज पढ़ने के लिए, और घर से वुजू बनाकर जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जितने कदम तुम्हारे पड़ेंगे अल्लाह हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा और एक गुनाह तुम्हारा माफ कर दिया जाएगा। एक कदम जो बढ़ाया, एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। दूसरा कदम दूसरे पैर से बढ़ाया, दूसरी नेकी मिली, दूसरा गुनाह खत्म। हजरत ज़ैद इब्ने साबित के बारे में पढ़िए, बुखारी की रिवायत कि वो जब घर से मस्जिद में जाते थे तो अपने कदम छोटे छोटे रखते थे। ऐसे नॉर्मल इतना हुआ, छोटे छोटे कदम रखते थे। पूछा ऐसा क्यों करते हो? आप तो, हम आम दिनों में नॉर्मल चाल देखते हैं, आप अच्छी खासी चाल है, लेकिन मस्जिद में जब जाते हो तो छोटे छोटे कदम रखते हो। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कदम इसलिए रखते हैं क्योंकि मस्जिद तक जाते हुए हमारे कदमों की तादाद, संख्या बढ़ जाए। जितने ज्यादा कदम होंगे उतनी ज्यादा नेकियां होंगी और उतने ज्यादा गुनाह माफ हो जाएंगे। ये है मस्जिद में। अब बगल में मस्जिद, अब मोटरसाइकिल और मस्जिद में जाके खड़ी कर दी। अरे सरदार साहब तो ठंडी हो गई होगी। पहले बहुत गर्म, अब बहुत ठंडी। तो मेरे भाइयों, ये शरीयत कह रही है, शरीयत। तो हज में भी मसले सीखते जाइए, थोड़े थोड़े मसले में बताता जाता हूं। यार कागज दे दीजिए, दाढ़ी आड़ी पे गिर गई। इसको वीडियो से काट देना, नहीं तो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी। इतना हिस्सा काट दीजिएगा। तो मेरे भाइयों सुन लीजिए, ये शरीयत है। तो बात आगे बढ़ जाएगी, फिर वहीं आ रहा हूं। हज के अंदर भी तकवा। अगर कोई आदमी नुमाइश करते हुए जा रहा है, तकवा नहीं, और इस नुमाइश में वो भी शामिल है। आपके यहां होता कि नहीं होता हमें नहीं मालूम।
हाजी साहब हज करने जा रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गुलाब के फूल लेके आ रहे हैं उनको, हाजी साहब दुआ करिएगा मेरे लिए भी। और घर से लेकर स्टेशन तक हाजी साहब फूल और माला और गले में डाल के जा रहे हैं, नुमाइश करते हुए। ये भी नुमाइश में शामिल है, ये भी रिया और नमूद में दाखिल है। हज उतनी बड़ी इबादत नहीं है जितनी बड़ी इबादत नमाज है। क्या कभी किसी नमाजी के गले में हार और फूल डाला आपने? तो फिर हाजी साहब के गले में क्यों डालोगे आप? ठीक है, मिठाई के डब्बे तक तो ठीक है, जब जा रहे हो लीजिए भाई, एक मिठाई का डब्बा ले लीजिए, हाजी साहब जा रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमा, ये तरीका होना चाहिए। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए और आप हमारी बस्ती को भी वहाँ पहुँचकर अपनी दुआओं में याद रखें, आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। एक बात बता दूँ ना, आप कितने भी लोग कहिए मेरे लिए दुआ करिएगा, हाजी साहब खास मेरे लिए दुआ करिएगा, कोई करता वर्ता नहीं है। सुन लीजिए, कितने लोगों के लिए वो दुआ करेगा, कितने लोगों के लिए? एक आम चीज, आम दुआ कहिए क्या, बस वो दुआ मुख्तसर है, आदमी कर सकता, अल्लाह मेरी बस्ती के ऊपर रहमत फरमा, अल्लाह मेरी बस्ती वालों को तू नमाजी बना दे, आय अल्लाह मेरी बस्ती वालों को किताब और सुन्नत पे चलने वाला बना दे। इसमें सब शामिल है, आप भी शामिल हो गए। आय अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमा, आय अल्लाह हम तमाम लोगों को हलाल रोज़ी खाने की तौफीक दे। ये आप दुआ, एक एक आदमी का तो आप नाम ही नहीं ले पाएंगे, नाम ही नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये रिया और नबूद में शामिल है। दिखा रहे हैं, आप जा रहे हैं नुमाइश करते हुए, नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं जब दिल्ली में पढ़ता था महद में, अब्दुल हमीद साहब रहमानी के मदरसे में, तो एक बार एक जलसे में कहीं अब्दुल हमीद साहब रहमानी थे, तो उनसे बातचीत हुई, तो उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, तो उन्होंने ऐसी बैठे बैठे तज़किरा कर दिया कि अभी मैं कितने हज कर चुका हूँ मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। मैंने कहा कुछ तो आपको अंदाज़ा होगा। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, मैं 22 हज कर चुका हूँ, और कब जाते थे कब करके चले आते थे पता ही नहीं चला। एक दो हज के बारे में मालूम है, लेकिन 22 हज कर चुके थे, 22 किसी को नहीं पता। तुम एक हज करने जाते हो तो ढिंडोरा पीटते हो, फूल और मालाएं पहनवाते हो, रिया और नमूद करते हो। इतना ही नहीं, अगर आपके 7, 8, 10 साल का बच्चा अगर पहला रोज़ा रख ले तो शानदार पार्टी होती है। क्या हुआ, मेरे बच्चे ने रोज़ा रखा है, रोज़ा कुशाई है, आज रोज़ा खुलवा रहा हूं मैं, मेरे बच्चे ने रोज़ा रखा है। अभी से ही उस बच्चे के अंदर तकब्बुर पैदा कर रहे हैं आप। आगे चलकर ये बच्चा वही काम करेगा जो आप कर रहे हैं। आपके बच्चे ने अगर रोज़ा रख लिया तो आप कहिए कि अल्लाह तेरे नबी का फरमान है, मैं वही कर रहा हूँ। आपको ज़रूरत क्या तमाम लोगों को अपने घर पे बुला के ये बताने की कि मेरा बच्चा रोज़े से है, आज मेरे बच्चे का पहला रोज़ा है। ज़रूरत क्या है इस बात की कि आपके बच्चे ने कुरान मुकम्मल कर लिया, नाजरा पढ़ लिया है, अब आप तमाम लोगों को बुलाएंगे आप और अपने घर पे बुला के खाना खिलाएंगे और ये बताएंगे कि मेरे बच्चे ने नाजरा मुकम्मल कर लिया, या खाना खिलाएंगे इसलिए कि आपके बच्चे ने हाफजा कर लिया है। सुन लो, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 किस्म के खानों की इजाज़त है, तीसरे किसी खाने की इजाज़त नहीं है, किसी चीज की दावत की इजाजत नहीं है। इस्लाम के अंदर शादी के बाद लड़के को परमिशन है कि वो वलीमा कर सकता है, लड़की वालों को वो भी नहीं। कल मैं बता चुका हूं, लड़के को सिर्फ इतनी इजाजत है कि वो शादी के बाद बीवी के घर पे आ जाने के बाद उससे 2-4 मीठे बोल बोलने के बाद वो जब चाहे तब वलीमा कर सकता है, और वलीमे में उसको इजाजत है कि वो 1000 को खिलाए चाहे 100 को खिलाए, वलीमे की इजाज़त है। वो 2 दिन भी खिलाए, 4 दिन भी खिलाए, 7 दिन भी खिलाए, 10 दिन भी खिलाए, उसको इजाज़त है। बहुत बड़े पैसे वाले बनते हो, लड़की वालों की मत खाओ ना, बहुत ज़्यादा दौलत वाले बनते हो ना, बहुत बड़े साहूकार हो तो वलीमा खिलाओ ना, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन है, आप खिलाइए, कौन मना कर रहा है। लड़के वालों को परमिशन है कि वो वलीमा खिला सकते हैं लड़का। एक खाना ये, और दूसरा खाना अकीके का है।
7वें दिन अकीका होगा और उस दिन आप रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, लेकिन आपके इस अकीके में गरीब लोगों का आना जरूरी है। सिर्फ आपने रिश्तेदारों को बुला लिया और अपने यार दोस्तों को बुला लिया और गरीब आपके यहाँ नहीं आए तो आपका अकीका नहीं माना जाएगा, क्योंकि अकीके के अंदर आपके दोस्त अहबाब भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे। हाँ, आपके इलाके में जो गरीब है, मिस्कीन है, उनको भी आप दावत देंगे और वो भी आपकी दावत में आएंगे। इन 2 खानों के अलावा तीसरे किसी खाने की इजाजत नहीं है इस्लाम में। हाजी साहब हज करके आए, खाना खिला रहे हैं, क्यों? इबादत तेरे ऊपर हज फर्ज तक कर लिया, अब तू खाना क्यों खिला रहा है? रोजा इफ्तार कराया जा सकता है, वो खाना नहीं है, इफ्तार कराने का सवाब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने किसी को एक रोजा इफ्तार कराया, जिसने किसी को इफ्तार कराया, तो उस इफ्तार कराने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस आदमी को रोजे का मिल रहा है, और उसके रोजे में कमी नहीं होगी। तो रोजा इफ्तार कराया जा सकता है, इसकी हदीस मौजूद है, लेकिन खतने का खाना जायज नहीं है। इसी तरीके से हाजी को भी इजाजत नहीं है कि वो हज करके आए और पूरे मोहल्ले की दावत दे। हमारे यहाँ तो अभी 10-15 साल पहले ऐसा होता था कि हाजी साहब हज करके आते थे तो वो खाने की दावत भी देते थे, और हज करने के बाद जब आएंगे तो पहली नमाज हाजी साहब पढ़ाएंगे। उनको आगे बढ़ाया जाता था कि आप नमाज पढ़ाइए। क्यों साहब? कहीं नहीं लिखा कि हाजी साहब हज करके आए और फिर वो नमाज पढ़ाएं, कहीं नहीं लिखा कि हाजी साहब आए और वो खाना खिलाएं। मेरे भाइयों, बाप का खुशी में खिलाना जायज है तो खुशी में तो आप जब चाहें तब खिला दें, कोई रुकावट नहीं है, जब चाहें तब बुला दें, आप खिलाएं, लेकिन उसको ये ना कहें कि हज का खाना है। हज का खाना नहीं, आप खुशी से कुछ लोगों को बुलाकर जब चाहें तब आप दावत कर दें, लेकिन उसको हज का खाना ना कहिए। तो मेरे भाइयों, ये रिया नमूद में दाखिल है, ये इबादत की रूह मिट रही है और डेड बॉडी हो रही है। एक चीज की तरफ और इशारा करूंगा और आगे बढ़ूंगा फिर मैं अपनी बात को। नमाज हो गया, रोजा हो गया, हज हो गया, कुर्बानी। कुर्बानी भी इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो कुर्बानी की ताकत रखता हो और इसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह में ना आए। फला यक़रबना मुसल्लाना, वो लोग हमारे ईदगाह में ना आए। कुर्बानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने यहाँ पर भी कह दिया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगो, तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते हो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता है, वो अल्लाह तक नहीं जाता है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह खौफ देखता है किस नीयत से तुम कुर्बानी कर रहे हो, किस दिल से तुम कुर्बानी कर रहे हो। अगर आपने गांव वालों को दिखाने के लिए कुर्बानी की कि माशाल्लाह वो लोग कहें 50,000 का बकरा लाए हो, 40,000 का बकरा लाए हो, अगर इस नीयत से कुर्बानी की तो मुंह पे मार दी जाएगी। मेरे भाइयों, कुर्बानी के अंदर भी तकवा देखा जाता है। कोई भी इबादत है, इबादत की रूह तकवा है। अब ये मेरी तमहीदी तकरीर का एक हिस्सा हुआ कि कोई भी इबादत अगर आप कर रहे हैं उसकी रूह तकवा है। अगर तकवा उसके अंदर से निकल गया तो इबादत बेकार। रूह है तकवा। अब तकवा निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, तकवा औलाद के सिलसिले में भी आना चाहिए, तकवा अपनी बीवी के सिलसिले में भी होना चाहिए, तकवा खाने और पीने के मामले में भी होना चाहिए। तकवा का मौजू बड़ा वसी है, एक एक मिसाल दे रहा हूं। तकवा अपनी निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, यानी खुद भी अल्लाह से डरना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यही आयत पढ़ी थी मैंने खुतबे के बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमानो वालो, तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल व अयाल को, अपनी बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तकवे का हाल ये था कि आपने अपनी लौंडी को आवाज दी। लौंडी मतलब खादिमा। अरब के अंदर लड़के और लड़कियां बेचे और खरीदे जाते थे।
तो जो लड़के खरीदे जाते थे उनको गुलाम कहा जाता था, और जो लड़की खरीद ली जाती थी उसको लौंडी कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने तो कोई ख़रीदी नहीं, लेकिन किसी ने ख़रीद कर नबी को लौंडी दे दी खिदमत करने के लिए कि तुम जाओ और नबी की खिदमत करो, तो वो लौंडी कहलाती है। तो एक लौंडी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो नबी के घर का काम कर दिया करती थी। तो आपने उसको आवाज़ दी और आप अपनी बीवी के गोद में सर रखकर लेटे हुए थे, और बीवी का नाम गालिबन हज़रत उम्मे सलमा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि वो आयशा थी या उम्मे सलमा। जहाँ तक मेरा गालिब गुमान है, बुखारी की रिवायत है कि वो उम्मे सलमा थी। तो उम्मे सलमा की, और मैंने गालिबन कह दिया, आयशा भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक यकीन है और जहाँ तक मेरा जहन काम कर रहा है तो मैं उम्मे सलमा समझ रहा हूँ। उम्मे सलमा की गोद में सर रखे हुए थे और आपने आवाज़ दी लौंडी को। उसने आवाज़ तो सुन ली लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज़ दी, उसने दोबारा भी सुन लिया लेकिन आई नहीं। तीसरी बार आवाज़ दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। आपने अपनी बीवी उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा जाओ ज़रा देखो तो कहाँ चली गई। उम्मे सलमा ने जैसे ही गेट खोला, दरवाज़ा, तो वो बाहर बैठी है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। बकरी के बच्चे के साथ होता है, बहुत से लोग बकरी के बच्चे को गोद में लेते हैं, खेलते हैं, वो खेल रही थी। तो उम्मे सलमा ने कहा, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने आवाज़ दी, क्या तुमने सुना नहीं? उसने कहा सुन लिया था। कहा तीनों आवाज़ें सुन ली? कहा जी। फिर तुम आई क्यों नहीं? सच तो बोल दिया लेकिन पूछा आई क्यों नहीं, तो सर नीचे कर लिया, क्योंकि कोई जवाब नहीं था और झूठ बोल नहीं सकती थी। अगर झूठी बोलना था तो पहले कह देती कि हमने सुना ही नहीं। उस जमाने की लौंडियां भी, काम करने वालियां भी सच झूठ से इतनी नफरत करती थी। कहां आवाज सुनी, फिर आई क्यों नहीं, सर नीचे कर लिया, क्योंकि जो जवाब देती वो झूठ होता। जानबूझ के नहीं आई। कहा ठीक है, चलो बुला लिया, चलो तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरी आवाज सुनी? हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, इसने आपकी तीनों बार आवाज सुन ली लेकिन फिर भी नहीं आई। आपने कहा उम्मे सलमा अब तुम खामोश हो जाओ। आए लौंडी, क्या तूने मेरी आवाज सुनी थी? उसने कहा जी। दूसरी भी आवाज सुनी थी? कहा जी। तीसरी भी सुनी थी? कहा जी। देख रहे हैं, उम्मे सलमा नबी की बीवी हैं, नबी से कह रही हैं कि आपकी आवाज सुन चुकी थी फिर भी नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल ने उम्मे सलमा की बात पर कान धरते हुए फौरन उसको सजा नहीं दी, बल्कि तहकीक कर रहे हैं। उससे भी पता ये चला कि जब तक दोनों की बातें न सुन ली जाए किसी को फैसला नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी उल्टी सीधी बात आपसे कह सकता है, इसलिए कोई आदमी कहे जर्जी साहब मेरी बीवी ऐसी है, बस हो सकता है तुम जो बोल रहे हो सही हो, लेकिन जब तक तुम्हारी बीवी की भी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम कैसे कहते हैं कि तुम सही बोल रहे हो या वो सही बोल रहा है। ये होना चाहिए मेरे भाई, जो दोनों तरफ से बात सुननी जानी चाहिए। अल्लाह के नबी की बीवी कह रही है कि आपकी बात सुनी हो फिर भी नहीं आई। आपने कहा बस अब तुम बताओ, तुमने सुनी? हाँ। दूसरी भी सुनी? हाँ। तीसरी बार भी सुना? हाँ। फिर क्यों नहीं आई? कहा बस वैसे ही नहीं आई। आपने मिसवाक निकाली। मिसवाक समझते हैं ना, ये कान में रखी रहती थी अल्लाह के रसूल के। उस ज़माने में पॉकेट वॉकेट नहीं होती थी ना, कपड़ा पहना, मिसवाक किया, मिसवाक कान में लग ली, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मिसवाक हर वक्त कान में लगी रहती थी। जब भी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक निकाली, मिसवाक करना शुरू कर दिया और फिर मिसवाक को कान में लगाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये मिसवाक कान में लगी रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक कान से निकाली, उस लड़की को, उस लौंडी को करीब किया और ऐसे करके, ऐसे आवाज सुन के भी नहीं आई, तू ऐसे करके जू ही मारना चाहा, उसके कांधे तक मिसवाक जाती है, टच नहीं होती है, कांधे तक यहां तक जाती है,
और फिर मिसवाक को वापस कर लेते हैं और कान में लगा लेते हैं। जाओ, आइंदा ख्याल रखना। यानी मार रहे थे, मारा नहीं। उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के नबी, एक दो बार उसको सजा दे देना चाहिए, वरना वो सर पे चढ़ जाएगी। आपकी ढील की वजह से ये सर पे चढ़ चुकी है। आपने मिसवाक निकाल ही ली थी तो मारा क्यों नहीं? उसको मार देना चाहिए था। मिसवाक से कितनी चोट लगती, कितनी लगती। यहां तो डंडों से पीटा जाता है, बांध के पीटा जाता है, मिसवाक से कितनी लगेगी। यहां तो गोलियों से भून दिया जाता है। अब बार बार किसी गांव का नाम नहीं लूंगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर करें आप, मिसवाक से कितनी लगेगी किसी को। मारना चाहा लेकिन वापस कर लिया। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, जब उठाई ली थी मिसवाक तो मार ही देते। दो चार बार सजा देंगे तो अपने आप संभल जाएगी। और आप गलती पर तो ही तो मार रहे थे, बेकसूर तो नहीं मार रहे थे। आपने जो जवाब दिया वही रूह है, वही जान है इबादत की। नबी अकरम ने जवाब दिया, आयशा मैं उसको मारने ही के लिए उम्मे सलमा मैंने मिसवाक निकाली और मारने ही के लिए निकाली और मारना भी चाह रहा था, लेकिन हाथ जैसी उसकी तरफ बढ़ा मेरे जहन में ये ख्याल आया, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, कहीं तेरी दी हुई सजा इस मिसवाक से इतनी ज्यादा ना हो जाए कि उसकी गलती से ज्यादा बढ़ जाए। यानी तुम्हारा ये मारना उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। उसने इतनी बड़ी गलती न की हो जितनी बड़ी आप उसको सजा दे रहे हैं। अगर आज उसकी गलती से ज्यादा सजा हो गई तो कल कयामत के दिन आप क्या जवाब देंगे? बुखारी की हदीस के अल्फाज यूं हैं, लौलल क़ूत लऔजअतु की बिहाज़ा सिवाक, अगर मुझे अल्लाह का डर न होता इस मिसवाक को मारने से, अगर इस बात का खौफ न होता कि उसकी गलती से ज्यादा ये मेरी सजा हो सकती है, तो आज मैं उस मिसवाक से इसको मारता। लेकिन डर लग रहा है कहीं मेरा ये मारना उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए और कयामत के दिन ये कहीं मेरे ऊपर अल्लाह की अदालत में मुकदमा दायर न कर दे। ये उस हस्ती का हाल है जो जन्नती है। ये उस नबी का हाल है जिसके लिए हम हर नमाज के बाद, अजान के बाद मकाम महमूद की दुआ करते हैं, वबअसहु मकाम महमूदा। ये उस नबी का हाल है। ईमानदारी के साथ बताइए, आप अपने मुलाजिमीन के साथ क्या करते हैं? आपके यहाँ काम करने वाले होंगे, आप उनके साथ कितना डांटते होंगे और कितना फटकारते होंगे। कहीं उसकी गलती से ज्यादा तो आप उसको नहीं डांट रहे हैं। हर आदमी गौर करे, सोचे, नतीजा निकालिए मेरे प्यारे साथियों। ये तकवा था निजी जिंदगी के अंदर। हमारी निजी जिंदगी क्या कहती है? हमारी जिंदगी में कितना तकवा आया है? हर आदमी अपनी निजी जिंदगी के बारे में गौर करे कि उसकी जिंदगी में कितना तकवा है। फिर कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी जिंदगी में भी तकवा पैदा करो, अल्लाह से जहन्नम की आग से बचो और अपने बीवी और बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आओ पहले बच्चों से शुरू करते हैं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जमाना है। हर आदमी गौर करे, जर्जीस भी इसमें शामिल है। हम भी आज के ज़माने में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ज़रा गौर करो, उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ का ज़माना है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ के इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। तारीख़ ख़तीब उठाओ, सिफ़तुस सफ़ा उठाओ अल्लामा इब्ने क़य्यिम अल जौज़ी की, सुनिए। ऐसा मंजर तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इस मंजर को देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आए। मेरे प्यारे साथियों, उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ का ज़माना, वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज जो पूरे बिलादे उंदुलुस का अमीरुल मोमिनीन है, जिसके कब्जे में शाम भी है, ईरान भी है, बसरा भी है, कूफा भी है।
ये बिलाद उंदुलुस का सारा एरिया है और उस इलाके का हाकिम वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है, इतना बड़ा हाकिम वक्त। लेकिन जब उसके इंतकाल का वक्त आता है तो जो लोग उनको देखने आते हैं तीमारदारी के लिए, आयादत के लिए, एक ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया, आपने सब कुछ सदका कर दिया, खैरात कर दिया, आपने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। कहा क्या है? हमें तो कुछ नजर नहीं आता। फरमाया मेरे इंतकाल के बाद तुम सबको पता चल जाएगा मैंने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा। फिर उन्होंने अपने सारे बच्चों को बुलाया, मरने वाले हैं, इंतकाल होने वाला है, अपने सारे बच्चों को बुलाया। जानते हो उनके सारे बच्चों की तादाद गिनी गई तो 14 थे, सिर्फ लड़के ही लड़के। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की 14 औलाद थी, 14 बच्चे थे, 14 बच्चे उनके पास बैठे हुए हैं, कोई बच्चा भी बालिग नहीं है। बालिग हमारे यहाँ तो उम्र के हिसाब से बालिग पहचाना जाता है ना, 18 साल का हो तब बालिग माना जाता है। इस्लाम में बुलूगत की उम्र 18 साल नहीं है। इस्लाम के अंदर बुलूगत की उम्र यह है कि लड़के को रात में सोते वक्त, ख्वाब देखते वक्त अगर वो नापाक होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका बेटा बालिग हो गया है। और लड़की की बुलूगत इस्लाम के अंदर यह है कि उसको पीरियड शुरू हो जाए तो माना जाएगा कि ये लड़की बालिग हो गई है। अब उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम के अंदर। और हदीस में आया जब लड़का बालिग हो जाए तो शादी करा दो, जब लड़की बालिग हो जाए तो शादी करा दो। और कुरान ने कहा वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो भी गैर शादीशुदा है समाज और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उनका निकाह करा दो। बाप की तो है ही, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है कि उनकी शादी करा दो। क्यों? क्योंकि गैर शादीशुदा लोग फितना फैला सकते हैं, फितना बर्पा कर सकते हैं समाज के अंदर। इसलिए इसी समाज में समाज के लोगों, तुम्हारी बहनें और बेटियां रहती हैं, इसलिए जितने भी गैर शादीशुदा लड़के हैं उनकी शादियां करा दो, और जो लड़कियां गैर शादीशुदा हैं उनका भी निकाह करा दो। क्योंकि जिस तरह गैर शादीशुदा लड़का फितना है उसी तरीके से गैर शादीशुदा लड़की भी कभी भी फितना फैला सकती है। इसलिए कहा कि तुम शादियां करा दो गैर शादीशुदा लोगों की, चाहे वो लड़के हों या लड़की। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के 14 बच्चे उनके सामने बैठे हैं और कोई भी बालिग नहीं है, सब नाबालिग। उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं कि मैं ज्यादा दिन का नहीं हूं। अपने उन छोटे छोटे मासूम नाबालिग बच्चों को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोते हैं। बहुत गर्म है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां सुनिए, आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं और फिर अपने बच्चों को अपने करीब करके कहते हैं मेरे बेटो, अल्लाह की कसम मैं चाहूं अपनी एक कलम से तुम्हें जितनी चाहूं जमीन दे सकता हूं, जायदाद दे सकता हूं, उनका मालिक बना सकता हूं, लेकिन मैंने बैतुल माल से, मुसलमानों के उन मालों में से आज तक एक दिरहम नहीं लिया। इसलिए मैं तुम सबको अल्लाह की सुपुर्द कर रहा हूं। मेरे पास अगर कुछ होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह तुम्हें देगा। मैं तुम सबको अल्लाह की सुपुर्द कर रहा हूं। 1-2 दिन के बाद उमर इब्ने अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया, उनकी मिट्टी हो गई, तजीज़ो तकफीन हो गई। जानते हो 1-2 महीने के बाद, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के इंतकाल के 1-2 महीने के बाद जब तरका तकसीम हुआ, जब तरका, बाप जो छोड़ जाए वो तरका कहलाता है, तो बाप का तरका जब तकसीम हुआ उसको देखा गया कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने क्या छोड़ा है, बच्चों के हिस्से में क्या क्या आ रहा है। तो आप ताज्जुब करेंगे, एक एक बच्चे के हिस्से में सिर्फ 18 दिरहम आए।
14 बच्चे, एक बच्चे के हिस्से में कितना? 18 दिरहम, और एक दिरहम 4 आने का होता है। एक दिरहम 4 आने का होता है। अब 18 दिरहम के हिसाब से जोड़ लो, 4 आने का 1 रुपया, यानी 4 दिरहम का 1 रुपया, 4 चौक 16, 16 दिरहम का 4 रुपया, और 2 दिरहम का 50 पैसा, यानी एक बच्चे के हिस्से में 4 रुपया 50 पैसा आया है। ये उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने तरका छोड़ा था कि 14 बच्चों में तकसीम हो रहा है जब उनका तरका, तो एक एक बच्चे के हिस्से में 4.5 रुपए आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ, ये उस घर की गुर्बत का हाल है जिस घर का मालिक, मेरे भाइयों, पूरे अंदलुस पर हुकूमत चला रहा है, और जो अल्लाह से इतना डरने वाला था कि उसने अपने लिए ज़मीन और जायदाद और बैंक बैलेंस नहीं बनाया, उसने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। हम यहाँ तसव्वुर करेंगे, यहाँ तो कैरम बोर्ड खेलते वक्त भी जुआ खेला जाता है, मैच भी शर्त के साथ होता है। थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो कलियाचक में चले जाइए, खुलेआम लॉटरी के टिकट बिकते हुए नजर आते हैं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने अपने एक बच्चे के कितना छोड़ा? 18 दिरहम, और उसको हमारे रुपयों में जोड़ा जाए तो 4.5 रुपए। इतना तो आप अपने बच्चों को रोज टॉफी खिला देते होंगे। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाया जा रहा है? उमर इब्ने अब्दुल अजीज जब बहयात थे, इनके भाई का इंतकाल हो गया। सुनिए मेरे भाइयों, आज चाहता हूं कि तुमको कुछ सुनाऊं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के भाई सुलेमान का इंतकाल हो गया। उनके भाई का नाम था सुलेमान। सुलेमान का इंतकाल हुआ, इशा की काफ़ी देर के बाद इंतकाल हुआ। इशा की नमाज तो वैसे ही लेट पड़ी जाती थी, अब इशा के बाद इंतकाल हुआ, यानी तकरीबन 11-12 बज गए रात के। अब उसके बाद उसी वक्त ऐलान, मतलब बता दिया गया कि अभी रात ही में दफनाया जाएगा। हमारी तरह थोड़ी मामला था कि आज इंतकाल हो और मिट्टी कल होगी, सुबह इंतकाल हो तो मिट्टी रात में होगी। नहीं, इंतकाल के बाद 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि जब तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो मिट्टी को लेट मत करो, जितना जल्दी करोगे उतना तुम्हारे हक में बेहतर होगा। जल्द से जल्द अपने जो मुर्दे हैं मर जाए तुम्हारे घर में, उनको जल्दी से जल्दी दफन करो। नासिरुद्दीन अल्बानी, दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस, दुनिया का सबसे बड़ा हदीस का जानकार, दुनिया का सबसे बड़ा हदीसों का माहिर एक्सपर्ट, नाम क्या है? नासिरुद्दीन अल्बानी, इंतकाल से पहले वसीयत कर रहे हैं कि देखो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे 2 घंटे से ज़्यादा मत लगाना, मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर दफन कर देना, चाहे मेरे रिश्तेदारों में कोई आए या ना आ सके, मुझे 2 घंटे से पहले दफन कर देना। यहाँ तो पूरी ज़िंदगी लड़ता रहा, इंतकाल के वक्त फ़ोन कर रहा है मैं आ जाऊं तब दफनाना। पूरी ज़िंदगी हंसी मजाक करता रहा, अब फोन करके कह रहा मैं फ्लाइट से आ रहा हूं। अरे फ्लाइट से आओगे तो बागडोरा उतरोगे ना, फ्लाइट से आओगे तो कलकत्ता उतरोगे ना, कलकत्ता से यहां तक आने में आपको कितना टाइम लगेगा? इतनी देर तक उस मुर्दे को आप अपने घर में क्यों रखोगे? उमर इब्ने अब्दुल अजीज के भाई सुलेमान का इंतकाल होता है। मान लीजिए 10 बजे नमाज होती थी, 11 बजे रात में उनका इंतकाल हुआ, 3-4 बजे उनको दफनाया जा रहा है। कफन दफन गुस्ल कब्र खोदने में टाइम लगा और रात ही में उनको दफना दिया गया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपने भाई सुलेमान को दफनाने के बाद जब घर में आते हैं तो जब घर में पहुंचते हैं तो फजर की अजान होने लगती है। जल्दी से वुजू बनाते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आते हैं, अब घर पे आए, बेटे ने पूछा, अब्दुल मलिक ने,
उमर इब्न अब्दुल अजीज के बेटे का नाम अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने पूछा, अब्बू कहाँ जा रहे हैं? छोटा बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, लेकिन दीन की समझ देखो। बच्चा कह रहा, अब्बू कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, बेटे रात भर जागते हुए हो गई, तुम्हारे चचा की तजहीज़ व तकफीन में, मिट्टी देने में, नमाज में, गुस्ल में, कफन में, कब्र में रात गुजर गई, थोड़ा सोने जा रहा हूँ। फरमाया अब्दुल मलिक ने, अब्बू जान आपके दरवाजे के बाहर जो रूम है, उस रूम में फरियादी बैठे हुए हैं, इलाके के लोग बैठे हुए हैं, गांव वाले बैठे हुए हैं, वो अपनी शिकायतें लेकर आए हैं। आप रोज़ाना शिकायतें सुनते हैं और दूर करते हैं, उनको बैठा रहने देंगे? अरे जाइए और उनकी शिकायतें करिए, दूर करिए, उनकी शिकायतें सुनिए। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अपनी रियाया की और अपनी आवाम की शिकायतें नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं, बेटे थोड़ा सो लेने दो, पूरी रात जागते हुए हो गई, सोता हूँ, उठूंगा, ज़ोहर की नमाज पढ़ूंगा और उसके बाद लोगों की शिकायतें सुन लूंगा और जो शिकायतें होंगी दूर कर दूंगा, उनकी सुनूंगा और जो मेरी ताकत होगी उसके मुताबिक मैं अमल करूंगा। वो सोने के लिए जब बिस्तर पे जाने लगे तो उनका छोटा बेटा अब्दुल मलिक चीख कर कहता है, आए अब्बू जान जाइए सोने, और आपने कहा ज़ोहर के बाद उनकी शिकायतें सुनूंगा। इस बात की गारंटी क्या है कि आप ज़ोहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? इस बात की गारंटी क्या है कि आप ज़ोहर की अजान तक और नमाज तक आप जिंदा रहेंगे? अगर आप उससे पहले इंतकाल कर गए तो इनकी शिकायतें कौन दूर करेगा? उमर इब्न अब्दुल अजीज कांप जाते हैं और अपने उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हैं, उसकी पेशानी को चूमते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे तुमने अपने बाप की आंखें खोल दी हैं। फिर जाते हैं और उसी वक्त लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उनको दूर करते हैं। मेरे भाइयों, ये तकवा था निजी जिंदगी के अंदर, ये खौफ था निजी जिंदगी के अंदर। छोटा सा बच्चा है, उमर इब्न अब्दुल अजीज का चांद हो चुका है, ईद का, बेटा जिद करता है, अब्बू कल मेरे दोस्त नए कपड़े पहनेंगे, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। कहा, मेरे बेटे तुम्हारे बाप को बैतुल माल से इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए नए कपड़े का इंतजाम कर सके। तुम्हारी माँ भी पुराने कपड़े पहनेगी, मैं भी पुराने कपड़े पहनूंगा और तुम्हें भी पुराने कपड़े मिलेंगे। इधर बीवी आ गई, कहने लगी, हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप पहन लेंगे, लेकिन मेरे बेटे के लिए तो नए कपड़े का इंतजाम कर दो। अरे बच्चों का दिल होता है, नया कपड़ा उसको ले दो। कहा, मेरी बीवी तुम्हें क्या मालूम हम अपनी घर की तनख्वाह से घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? फरमाया, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो, अगले महीने मत लेना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद अपने खजांची को कि 1 महीने की तनख्वाह तुम हमें पेशगी दे दो, पहले दे दो, एडवांस दे दो, अगले महीने हम कटवा देंगे, हमें तनख्वाह नहीं देना। जिस लेटर पर, कागज पर लेटर लिखा था, उनके खजांची ने उसी कागज पर अपनी तरफ से कुछ लिख दिया और कासिद से कहा, ये वापस ले जाओ और उमर इब्न अब्दुल अजीज को दे देना। जब उमर इब्न अब्दुल अजीज को दोबारा लेटर दिया गया, उन्होंने कहा, तुम तनख्वाह लेकर नहीं आए हो? कहा, नहीं, आपके खजांची ने लेटर पर कुछ लिख दिया है। उसको पढ़ा तो ये लिखा था, अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सर आंखों पर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे। अगर आपका इंतकाल हो गया तो ये एडवांस तनख्वाह जो जा रही है इसको वापस कौन करेगा? जब तक आप जमानत ही नहीं देंगे आपको 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं मिलेगी। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपनी बीवी को बुलाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी बीवी, जिस अमीर का खजांची इतना ईमानदार हो, उस
इलाके के प्रेसिडेंट को, अमीर को कितना ईमानदार होना चाहिए। एक महीने की जिंदगी की गारंटी कौन देगा? अपने खजांची को। ओ मेरी बीवी, मुझे तो इस बात की भी गारंटी नहीं है कि हम कल सुबह उठकर ईद की नमाज भी पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। फिर कर्ज नहीं लिया। सुबह दुनिया ने देखा कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी भी पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और उमर इब्ने अब्दुल अजीज के जिस्म पर वो कपड़ा है जिसमें जोड़ लगा हुआ है। ये अमीरुल मोमिनीन है, ये प्रेसिडेंट है, जोड़ लगा हुआ कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़ा रहा है। और दुनिया ने देखा कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज का बच्चा भी पुराने कपड़े पहन कर आया हुआ है। कैसा लग रहा है? इन वाकयात की रोशनी में जरा अपने गरीबानों में झांको। एक ही दिन में डबल इनकम हो जाए, तिबल हो जाए, 4 गुना हो जाए। जो लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, जरा वो तसव्वुर करें कैसा लग रहा है। हम जरा सोचे तो सही, ये सूदी कारोबार करने वाले, सूद और ब्याज खाने वाले, अरे रूह क्यों नहीं कांपती अंदर से? तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर लेता है कि किसी को 1 लाख रुपया दो और 2 महीने 3 महीने के बाद उससे 1,10,000 या 1,20,000 लो? कैसे ज़मीर गवारा कर लेता है? दिरहमु रिबा याकुलुहुर रजुलु वहुवा यअलमु अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीन ज़नियतन, रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद, रिबा, सूद, इसके बारे में कि जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, अभी बताया 1 दिरहम 4 आने का होता है, 1 रुपया में नहीं, 54, अब तो नहीं दिखती है। जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, दिरहमु रिबा, सूद का 1 दिरहम, याकुलुहुर रजुलु वहुवा यअलम, जिसने खाया जानबूझ कर कि ये सूद का है। अब सूद मैं बोलूंगा, ब्याज समझ लीजिएगा, इंटरेस्ट। जिसने सूद का 1 दिरहम यानी 54 खाई, ये जानबूझकर कि ये सूद का है। धोखे से तो माफ है, लेकिन जानबूझकर जानता है कि ये सूद का है और उसने खाया, तो जानते हो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? उसने कितना बड़ा जुर्म किया। अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीन ज़नियतन, 6 और 30, 6 और 30 कितने हुए? 36, 36। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये 36 मर्तबा जिना करने से बड़ा जुर्म है। कोई शख्स किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो बाजारू हो या जिस्म फरोश, 36 मर्तबा अगर जिना करता है उसके साथ, 36 बार, और सूद का 1 दिरहम खाता है तो 1 दिरहम सूद का नहीं, 54 सूद की, ये 36 मर्तबा जिना से भी बढ़कर है। मौलाना क्या हो गया है आज आपको? पूरे इलाके के अंदर सूद भरमार है, उसकी कारोबार हो रहा है सूद का। कितना मुसलमान सूद खाता है? मैं उस लड़के को भी जानता हूं जिसने अपने बाप को पैसा उधार दिया था कर्ज के तौर पर, और 1 साल के बाद जब बाप ने उसका कर्ज दिया, लो बेटा 1 लाख रुपया, तो बेटे ने कहा 1 नहीं 1 10 लूंगा। कहा तू बाप से भी सूद लेगा? तो बेटे का जवाब यह था, अरे बाप क्या, बाप के बाप से भी लूंगा। तुमको क्या, तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे बाप को देना पड़ेगा। सोचता होगा वो बाप, जमीन फट जाती, मैं धंस जाता, ऐसी नालायक और कमीनी औलाद का चेहरा नहीं देखता।
दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा के अल्फाज हैं, अर्रिबा सबऊन हुबन, सूद और ब्याज के 70 गुनाह हैं। सूद और ब्याज के 70 अजाब, 70 गुनाह हैं। जहन्नम में उसकी 70 अजाब हैं। सूद और ब्याज खाने वाले के 70 गुनाह। सबसे हल्का क्या है? हल्के से अंदाजा लगा लो कि सबसे भारी क्या होगा। सूद और ब्याज के जहन्नम में 70 अजाब हैं, 70 गुनाह हैं, 70 दर्जे हैं। ऐसा रूहा अयन के हर रजुलुम्महू, सबसे हल्का गुनाह, सबसे हल्का दर्जा, सबसे हल्का अजाब उसको सूद और ब्याज का ये होगा जैसे किसी ने अपनी माँ के साथ निकाह कर लिया हो। किसी लड़के ने अपनी माँ के साथ निकाह कर लिया हो। अयन के हर रजुलुम्महू, आदमी अपनी माँ के साथ निकाह करे। बताने का मकसद यह है कि माँ के साथ कितनी भी बार कलमा पढ़ ले, कितना भी कुरान की आयतें पढ़ ले, कितने लाख कुरान पढ़ डाले, लेकिन माँ के साथ निकाह हो ही नहीं सकता है। माँ के साथ निकाह जायज़ ही नहीं है। निकाह माँ के साथ, मतलब जिस तरह माँ के साथ निकाह करने से निकाह नहीं होता है, उसको हर हाल में निकाह के बाद भी जिना माना जाएगा। तो जो शख्स अपनी सगी माँ के साथ जिना कर ले, उसको जहन्नम में जो सजा दी जाएगी, ये सूद और ब्याज के खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद 69 अजाब और हैं। मौलाना कलेजा भी निकाल दोगे आप अपना, तब भी हम सुन तो लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। अरे तुम 25 साल से आ रहे हो, अब तक नहीं माना तो अब क्या मानो? नहीं मानो, हम तो बोलते ही रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जब सफरे मेराज पे गए, फरमाया मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब के अंदर ये दिखाया गया। एक लंबी चौड़ी हदीस है, पूरी हदीस में नहीं सुना पाऊंगा, उसका एक टुकड़ा बताता हूं कि मैंने देखा जहन्नम के अंदर एक खून का तालाब है, उसके अंदर कुछ लोग गोता लगा रहे हैं, बदबूदार खून पी रहे हैं। बदबू की वजह से वो तैरते हुए बाहर आना चाहते हैं। फरिश्ता एक पत्थर मारता है, ये उस पत्थर के सहारे से बीचों बीच में पहुंच जाता है। फिर बदबूदार खून पीता है, उसमें डुबकियां मार रहा है। फिर किनारे आता, फरिश्ता उसको पत्थर से ढकेल देता, ये फिर बीचों बीच में पहुंच जाता। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये खून के बदबूदार तालाब में ये कौन है और ये किस जुर्म की सजा इसको दी जा रही है? ये बदबूदार खून पी रहा है और उसी में गोता लगा रहा है, डुबकियां मार रहा है। फरमाया, आए अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में गरीबों का खून पिया करते थे, 100 देते थे, 110 लेते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद और ब्याज खाया करते थे। इनको गरीबों का खून बहुत पसंद था, उनको चूसा करते थे। आज इनको जहन्नम में यही सजा दी जा रही है। लो पियो खून, कितना पीते हो? पूरा का पूरा तालाब खून से भरा पड़ा है, पियो कितना खून पीते हो? तुम्हें दुनिया में गरीबों का खून चूसने की बहुत आदत थी, पियो कितना खून पीते हो। क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी बीवी को भी जहन्नम, बीवी को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यही उमर इब्न अब्दुल अजीज हैं। रात की तारीकी में इनकी लौंडी दूध का एक प्याला लेकर आ रही है, अपनी मालिकन को देती है। जैसी मालिकन के हाथ में, उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के हाथ में दूध का प्याला आया, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने पूछा, बीवी ये क्या है? कहा दूध। कहा दूध तो मेरे घर में था नहीं, तुम्हारे पास कहां से आया? कहा बैतुल माल से मंगाया है। कहा बैतुल माल में मेरा माल तो नहीं है, सारे मुसलमानों की अमानत है। फरमाया, मेरे प्यारे शौहर 4 दिन से भूखी हूँ, कुछ नहीं मिला, मेरे पेट में बच्चा है, हमल है, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है। माँ कुछ नहीं खाएगी तो पेट का बच्चा मर जाएगा। आज कम से कम ये दूध पी लेने दो, अगले महीने हमें जो राशन मिलेगा, एक प्याला दूध हम बैतुल
बैतुल माल में भेज देंगे, हमने तो बतौर कर्ज मांगा है, हमने उधार लिया, कर्ज के तौर पर लिया, अगले महीने दे देंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा खबरदार, आए मेरी बीवी, अगर एक कतरा भी दूध का तेरे हलक के नीचे चला गया, आए और फौरन अपनी बीवी से प्याला छीना और अपनी लौंडी को दिया, जाओ बैतुल माल में जमा करके आओ। बीवी कहने लगी मेरे प्यारे शौहर, मैं अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए मांग रही हूँ, बच्चा मर जाएगा, 4 दिन से मैं भूखी हूँ, बच्चे की जिंदगी खतरे में। उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं मेरी बीवी, पेट के इस बच्चे से कह दो, पेट के इस बच्चे से कह दो कि आए बेटा, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करने के बाद वो दूध से तेरी जिंदगी बचती है, उस दूध से तुझे जिंदगी मिलती है, तो मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरा वजूद नहीं चाहिए, मुझे तेरा इस दुनिया में आना नहीं चाहिए। अगर तू मरता है तो मर जा, लेकिन मुझे तेरा मरना गवारा है, मुसलमानों की अमानत में खयानत करके हराम माल पिलाना गवारा नहीं है। ये कहकर उमर इब्न अब्दुल अजीज खुद जाते हैं और बैतुल माल के कैशियर से कहते हैं मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी को दूध कैसे दिया है, आइंदा ख्याल रखना, अगर नहीं तुम माने तो हम ऐसी सजा देंगे कि चोरी के जुर्म में तुम्हारा हाथ भी कटवा देंगे। मेरी फैमिली क्यों ना हो, तुम जीते जी पूरी जिंदगी में तुम्हें कोई और नहीं मिला, सिर्फ उमर इब्न अब्दुल अजीज का घर ही मिला था इनके घर वालों को जहन्नम में ढकेलने के लिए, तुम्हें कोई और नहीं मिला था, तुम्हें उमर इब्न अब्दुल अजीज का खानदान ही मिला था कि इनको जहन्नम में ढकेलो। आइंदा ख्याल रखना। मेरे भाइयों, इन वाक़यात की रोशनी में ईमानदारी के साथ बताओ हम कैसे नजर आते हैं।